ठीक है फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लक्ष्मी चौहान आप सबके सामने फिर से स्वागत करती हूँ आप सबको अपने लक्ष्य एकेडमी चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए मिलकर हम बात करते हैं। मैंने अपने पिछले 3 वीडियोस में आप सबको समझाया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लिया था। हमने देख लिया था कि डेवलपमेंट में और ग्रोथ के बीच का फ़र्क क्या है। ठीक है, अब आइए अब आगे मिलके हम आगे बढ़ते हैं कि हम और क्या पढ़ते हैं इस चैनल में। सॉरी, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे। आज जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी कि डेवलपमेंट के सिद्धांत। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम ना प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने जाए तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब हमने क्या समझा था। तो डेवलपमेंट का मतलब हमने क्या समझा था फ्रेंड्स। डेवलपमेंट का मतलब हमने क्या समझा था उस दिन। ठीक है, डेवलपमेंट का सबसे पहले मैंने कहा था, आप सबको बताया था कि जो डेवलपमेंट है वो एक ब्रॉडर टर्म है। डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, ब्रॉडर टर्म है, यानी कि अगर ये डेवलपमेंट है तो इसके अंदर ग्रोथ है। अगर ये डेवलपमेंट है तो इसके अंदर ग्रोथ है। ठीक है, ये है हमारा विकास और ये है वृद्धि। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ना कि डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक, ये हम पहले दिन से देख रहे हैं। आगे आइए, फिर हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है, प्लस क्वांटिटेटिव। ठीक है, दोनों होता है। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। ठीक है, हमने 2 चीजें देख ली। और हमने क्या देखा था, डेवलपमेंट क्या होता है। हमने ये देखा था कि डेवलपमेंट 4 प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट जो होते हैं हमारे वो 4 प्रकार के होते हैं। डेवलपमेंट हमारा 4 प्रकार क्या है फ्रेंड्स, 4 प्रकार। डेवलपमेंट यानी कि विकास। हमने विकास के प्रकार देखे थे। विकास के प्रकार, वो 4 प्रकार क्या थे। पहला था फिजिकल, दूसरा था कॉग्निटिव, तीसरा हमारा था सोशल, चौथा था इमोशनल। हमने ये 4 चीजें देखी थी कि विकास के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है शारीरिक। ठीक है, नेक्स्ट होता है हम लोग का कॉग्निटिव। ठीक है, जिसको हम मानसिक बोलते हैं, मानसिक। फिर होता है सामाजिक। फिर होता है इमोशनल। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भावनाएं होती हैं, ठीक। तो हमने इतना समझा था डेवलपमेंट के बारे में। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। हमने अभी देख लिया कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक ब्रॉडर टर्म होता है।
ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आता है, ना कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। तो ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नॉट डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्वेश्चंस आएगा इसके ऊपर, तो प्लीज़ आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा। फिर हमने क्या देखा कि जो हम लोग का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक होता है। फिर हमने 4 प्रकार देखे थे। ये हम लोग का क्या था, डेवलपमेंट, ये हम लोग का डेवलपमेंट है। तो इतना हमने पढ़ चुका है, 2 3 बार 4 5 बार हमने इसको रिवाइज कर चुका है। अब आइए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि विकास के सिद्धांत। ठीक, यानी कि हम सब क्या पढ़ने जा रहे हैं, विकास के सिद्धांत। ठीक है, ठीक है, हम पढ़ने तो जा रहे हैं, बट पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब व्हाट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव टू स्टडी दिस टॉपिक, मतलब ये हमारा गोल क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है भाई, पेपर में आएगा वो तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ इन आवर सिलेबस, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, इसलिए तो पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई कारण। ठीक है, तो इसका असल ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विकास का कॉन्सेप्ट समझने के लिए, क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम समझें तो विकास क्या है, विकास जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है यानी कि विकास, डेवलपमेंट यानी कि विकास एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया है। ठीक है, विकास का एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि निरंतर चलता रहता है, और क्या है, वेरी वाइड यानी कि बहुत व्यापक है। क्या है, व्यापक है। फिर क्या है, और डेवलपमेंट कैसे, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये निरंतर चलता रहता है। क्या, कंटिन्यूअस चलता रहता है, यानी कि निरंतर चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रीज़न है, डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जो बहुत ही वास्ट है, बहुत व्यापक है, जो बहुत जटिल है, और वो लगातार चलता रहता है। तो अगर हमको समझना है कि डेवलपमेंट क्या है, तो इसलिए हमको प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो स्कोप है बहुत बड़ा है, इसका जो कंटेंट, इसका जो यूज़ है यानी कि एप्लीकेशन, ठीक है, कि ये कहाँ पे इसको हम कह सकते हैं विकास है, कहाँ पे कहें कि ग्रोथ है, ये सब हम तभी समझ सकते हैं जब हमको सिद्धांतों के बारे में मालूम हो, है। ठीक, तो हमने क्या समझा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है डेवलपमेंट पढ़ने का। 1 मिनट फ्रेंड्स, बंद पाँच मिनट में आधा घंटा समय आराम से खा के इत्मीनान से आओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने समझा कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एक डेवलपमेंट एज अ होल, ठीक है, एज अ होल बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही जटिल है, जो कि निरंतर चलता रहता है, जिसको समझने के लिए हमको सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि डेवलपमेंट को समझने के लिए हमको सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये इजी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। ठीक है, इजी नहीं है, जटिल है,
और इसका स्कोप बहुत व्यापक है। ये जो है बहुत व्यापक है, यानी कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रीज़न है, ये कारण है कि हम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम मिलके प्रिंसिपल्स देखते हैं, प्रिंसिपल्स क्या है। वैसे तो जो डेवलपमेंट है उसके 10 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो 5 हम आज पढ़ेंगे और 5 जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 5 आज पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कि निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, ये क्या है हम लोग का पहला प्रिंसिपल है, निरंतरता का सिद्धांत। कि जो हम लोग का डेवलपमेंट है यानी कि विकास, जो डेवलपमेंट है फ्रेंड्स, क्या डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी कि विकास, वो हम लोग का कंटिन्यू चलता रहता है, यानी कि निरंतर, वूम्ब टू टूम्ब। ठीक है, वूम्ब टू टूम्ब यानी कि गर्भ से कब्र तक। ठीक है, यानी कि जो हम लोग का विकास है वो जीवन भर चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग, जन्म से लेके कब्र तक, वूम्ब से टूम्ब। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, आप समझिए इस बात को। सबसे पहले जो बच्चा होता है क्या होता है? सबसे पहले बच्चा गर्भ में होता है। सबसे पहले बच्चा यहाँ क्या गर्भ में होता है, यानी कि प्रीनेटल। ठीक है, प्रीनेटल गर्भ में रहता है 9 महीने तक। ठीक, उसके बाद क्या होता है इन्फेंसी, यानी कि 0 से 2 साल। ठीक है, उसके बाद इन्फेंसी, नेक्स्ट स्टेज इन्फेंसी होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, थर्ड जो होता है उसका अर्ली चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड होता है, और ये कितने साल तक होता है? ये हम लोग का होता है 2 से 6 साल। इसके बाद क्या होता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड जो कि 6 से 12 होता है। उसके बाद एडोलसेंस होता है, एडोलसेंस। ठीक है, जो कि 12 से 18। ठीक, ये देखिएगा, ये तो ये क्या हो रहा है, बच्चा सबसे पहले गर्भ में होता है, फिर उसकी उम्र 2, फिर वो इन्फेंसी में आता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड होता है, फिर लेटर चाइल्डहुड होता है, फिर वो फाइनली एडोलसेंस में आ जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक विकास की प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है, जो निरंतर चल रही है, जो लगातार चल रही है। ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा हुआ रुक गया, बस इतना का इतना ही रह गया। ठीक है, 2 साल का है 2 साल का हो गया, 3 साल का है 3 साल का हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो विकास होता है वो कंटिन्यूस चलता है, जो हम लोग का डेवलपमेंट है वो लगातार चलता रहता है। वूम्ब टू टूम्ब, गर्भ से गर्भ तक 9 महीने जो बच्चा है माँ के गर्भ में रहता है। ठीक है, 9 महीने जो है माँ के गर्भ में रहता है, यानी कि 9 महीने भी रह रहे हैं तो 9 महीने उसको डेवलपमेंट ही तो हो रहा है। फर्स्ट, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिर 9 महीने, फिर उसके बाद आ रहा है दुनिया में आ रहा है, फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, फिर 6, 7, 25, 30। ये क्या है, ये उसका क्या है, विकास ही तो हो रहा है, विकास हो रहा है, और क्या निरंतर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में वो रुक गया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो हम लोग का विकास है वो निरंतर चलता रहता है। इट मीन्स डेवलपमेंट्स कीप गोइंग फ्रॉम वूम्ब टू टूम्ब। ठीक है,
जन्म से कब्र तक, यानी गर्भ से कब्र तक वो लगातार चलता रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग का क्या था, पहला हम लोग का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जो विकास है वो लगातार चलता रहता है गर्भ से कब्र तक। बच्चा पहले माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने तक, फिर वो इन्फेंट होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आता है, फिर लेटर चाइल्डहुड, फिर वो एडोलसेंस में आ जाता है। तो क्या वो लगातार उसका विकास होता रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला प्रिंसिपल है। अब आइए हम दूसरे प्रिंसिपल को समझते हैं। पहला प्रिंसिपल हो गया, अब हम अपने दूसरे प्रिंसिपल को समझेंगे। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन जो हम लोग का दूसरा प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, 1 मिनट, डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत। ठीक है, विकास के दिशा का सिद्धांत। तो फिर आइए फ्रेंड्स, इसमें हम समझते हैं कि क्या है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें हम क्या समझते हैं, जैसा कि नाम बता रहा है डायरेक्शन, यानी कि हम इसके अंदर क्या दिशा के बारे में, इसके यानी कि इसके अंदर हम क्या डायरेक्शन के बारे में समझने वाले। डायरेक्शन यानी कि दिशा। ठीक है, दिशा। और क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ हेडिंग पढ़ के और क्या समझ, डायरेक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके डायरेक्शन का? डेवलपमेंट। ठीक है, किसके डायरेक्शन का? डेवलपमेंट का, यानी कि हम विकास की दिशा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो दिशा होता है यानी कि डायरेक्शन, डेवलपमेंट के दो डायरेक्शन होते हैं। जो पहला होता है वो क्या है? शेफालोकॉर्डल सीक्वेंस। ठीक है, पहला हम लोग का है कॉर्डल। ठीक है, कॉर्डल सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन है उसमें 2 डायरेक्शन है, सेफालोकॉर्डल सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस। ठीक, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सिरोध पदोन्मुखी। क्या बोलते हैं? सिरोध पदोन्मुखी। ठीक, अभी देखिए पहला डायरेक्शन क्या है? शेफालोकॉर्डल सीक्वेंस, यानी कि शिरोध पदोन्मुखी। जो दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, जो दूसरा डायरेक्शन है, हम दूसरा डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये पहला है, ये दूसरा है। अभी बस नाम देखिए, अभी समझाते हैं क्या है। जो दूसरा है वो है प्रॉक्सिमो डिस्टेंस। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टेंस सीक्वेंस। ठीक है, ये दूसरा है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में समीपस्थ, दूरस्थ विकास। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने 2 चीज समझा कि हम लोग पास 2 डायरेक्शन होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायरेक्शन, यानी कि विकास 2 दिशाओं में जाता है, 2 दिशाओं से जाता है। पहला क्या है? शेफालोकॉर्डल सीक्वेंस, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टेंस सीक्वेंस।
जो शेफालोकॉर्डल सीक्वेंस है वो क्या है, ये मान लीजिए हम है, ये मेरा पाँव, इसको हम बोलते हैं शेफालोकॉर्डल। शिरोपदोन्मुखी को हम बोलते हैं टॉप डाउन। ठीक है, ये कैसा मूवमेंट है इसके अंदर, टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे जो इसके अंदर विकास होता है वो ऊपर से नीचे जाता है। कैसे जाता है, ऊपर से नीचे जाता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, केंद्र से ये मान लीजिए मेरा केंद्र है, केंद्र से सीमाओं की तरफ, केंद्र से सीमाओं की तरफ, ये मेरा केंद्र है, ये मेरी सीमाएं हैं, मान लीजिए A B C D E। ठीक है, अभी इतना देखिए, हमने दो डायरेक्शन देखा। पहला था शेफालोकॉर्डल सीक्वेंस, यानी कि जिसको हम शिरोपदोन्मुखी बोलते हैं, और जो दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, जिसको हम समीपस्थ दूरस्थ विकास बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये सेंटर टू आउटर, ठीक है, मूवमेंट होता है। ठीक है, यानी कि केंद्र से सीमाओं की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, तो अभी हमने इतने देर में बस इतना देखा कि दो डायरेक्शन होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके दो डायरेक्शन होते हैं। पहला शिरोपदोन्मुखी, यानी कि टॉप डाउन, यानी कि ऊपर से नीचे जाता है, ये ऐसा विकास है। और दूसरा जो है समीपस्थ दूरस्थ विकास, इसके अंदर क्या होता है, केंद्र से सीमाओं की तरफ जाता है। ठीक है, अब आइए अब हम सब मिल के समझते हैं। सबसे पहला क्या है, शिरोपदोन्मुखी यानी कि शेफालोकॉर्डल सीक्वेंस। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ये है क्या। फ्रेंड्स देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप सब अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और लाइक और कमेंट करके, अगर आप प्लीज़ मुझे बता देंगे कि मुझे अपनी जो टीचिंग है कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे वीडियोस को जितना हो सकता है आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि और मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए टॉपिक पे आइए। अब जो हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो पहला डायरेक्शन है। पहला डायरेक्शन हमने पढ़ा था शेफालोकॉर्डल सीक्वेंस। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। इसके अंदर हमने जाना था, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं, ये दूसरा, इसको हम बोलते हैं शिरोपदोन्मुखी। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए स्टूडेंट है, ये कोई बच्चा है। ठीक है, ये कोई बच्चा है। ठीक, अब अगर जो होता है बेबी होता है, सबसे पहले क्या, वो 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है। 9 मंथ्स यानी कि 280 डेज अपनी मम्मी के वूम्ब में रहता है। ठीक है, 9 महीने जो है वो 9 मंथ्स जो है वूम्ब में रहता है अपने। ठीक है, मदर के वूम्ब में रहता है। उसके बाद क्या, पैदा होते ही कूदने लगता है, दौड़ने लगता है, ओलंपिक्स में जाके रेस लगाता है कि चलो अब तो मैं गोल्ड लेके आ ही जाऊंगा, बस हट जाओ, हो गया। नेक्स्ट नीरज चोपड़ा। ठीक, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई कि पैदा होते ही दौड़ना स्टार्ट कर दें, पैदा होते ही जंप करना स्टार्ट कर दें, पैदा होते ही साइकिल चलाने लगे। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो होता है क्या, जब बेबी पैदा होता है तो क्या होता है, अगर आप उसको उठाते हैं तो उसकी जो नेक होता है वो इधर घूमती है, फिर कभी इधर घूमती है। ये बहुत लचीला होता है, इलास्टिक की तरह, कि अगर आप थोड़ा सा भी झटका देंगे तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या होता है,
पैदा होते ही जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, सबसे पहले क्या करता है, अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है। हेड के बाद नेक, अपने गर्दन को कंट्रोल करना सीखता है। फिर अपने आर्म्स को, फिर बैक को, फिर बैकबोन को, रीढ़ की हड्डी को, फिर नीचे पाँव को, फिर फाइनली अपने नीचे टोस के, पाँव के पंजों को। तो क्या है इसके अंदर, सर, गला, हाथ, पाँव, फिर पाँव के पंजे, फिर टोस, पाँव के टोस। तो ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। क्या है इसके अंदर, टॉप डाउन मूवमेंट। क्या है, ऐसा मूवमेंट है, टॉप डाउन मूवमेंट, यानी कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का, टॉप डाउन। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं। इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि लंबवत, लंबवत। ये कैसा मूवमेंट है, लंबवत, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतने एग्जाम्पल्स दिए, तो इस हिसाब से आप सबको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम समझें तो अब तक हमने क्या समझा कि दो तरह के डायरेक्शन होते हैं। एक होता है शेफालोकॉर्डल यानी कि सिरोपदोन्मुखी। ठीक है, जो नेक्स्ट होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समीपस्थ दूरस्थ। ठीक है, तो हमने पहला समझा कि जो सिरोपदोन्मुखी होता है वो टॉप डाउन मूवमेंट होता है, यानी कि ऊपर से नीचे होता है। सबसे पहले बच्चा अपना हेड संभालना सीखता है, सर, फिर नेक संभालता है, फिर जो इसके हाथ होते हैं आर्म्स, फिर बैक, अपनी पीठ, बैक, फिर बैक बोन। ठीक है, फिर नीचे पैर संभालता है, फिर पैर की उंगलियां। ठीक है, पैर की उंगलियां। तो ये था हम लोग का सिरोपदोन्मुखी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट तो था नहीं, तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग नेक्स्ट समझने वाले हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉक्सिमो डिस्टल में क्या होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल में जो होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल ये दूसरा है, ये दूसरा डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, समीपस्थ दूरस्थ विकास। ठीक है, समीपस्थ, समीपस्थ दूरस्थ, दूरस्थ विकास। ठीक है, तो ये हम लोग दूसरा समझने जाए। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया था फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर कैसा मूवमेंट होता है, सेंटर, सेंटर टू आउटसाइड, सेंटर टू आउटसाइड। ठीक है, सेंटर से बाहर की तरफ, यानी कि केंद्र, केंद्र से सीमाओं तक, सीमाओं तक। ठीक है, सीमाओं तक, केंद्र से सीमाओं तक। ठीक, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये है हम लोग का केंद्र। क्या है ये, केंद्र है हम लोग का, केंद्र है। और ये क्या है, सीमाएं हैं। तो इसके अंदर कैसा मूवमेंट होगा, सेंटर से आउटवर्ड, सेंटर से सीमाओं तक। ठीक है, सेंटर से सीमाओं तक। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम समझते हैं। ऐसा तो समझ लिया कि ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ, सीमाओं तक, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली भी समझते हैं कि कहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसा मूवमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड्स समझिए, जो बेबी पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसकी रीढ़ की हड्डी जो पीछे बीच में होता है, रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन समझाता है, सॉरी समझाता नहीं, संभालता है। जो उसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, सबसे पहले उसको वो संभालता है। ठीक है, उसका मूवमेंट सीखता है। फिर उसके बाद वो अपना शोल्डर का मूवमेंट सीखता है। क्या सीखता है, शोल्डर का मूवमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद वो अपनी कोहिनी तक का मूवमेंट सीखता है। ठीक है, एल्बोस तक का मूवमेंट सीखता है। एल्बोस तक का मूवमेंट हो गया,
उसके बाद जो है वो अपने रिस्ट का मूवमेंट, ठीक है, ये कलाई जिसे हम कलाई बोलते हैं, कलाई का मूवमेंट सीखता है। उसके बाद वो अपनी उंगलियां सीखता है फाइनली। तो क्या हुआ, रीढ़ की हड्डी, शोल्डर, एल्बोज, रिस्ट एंड फाइनली फिंगर्स। ये क्या है, व्हाट इज इट, इट्स अ मूवमेंट फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। सेंटर क्या था हमारी, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी से बाहर तक का मूवमेंट, ये क्या है, सेंटर, ठीक है, सेंटर से लेके, केंद्र से लेके सीमाओं तक का मूवमेंट। तो ये भी एक डायरेक्शन है किस चीज का, विकास का। तो कैसा विकास था, पहले बैकबोन विकसित हुआ, ठीक है, उसके बाद बच्चे ने शोल्डर का मूवमेंट सीखा, फिर एल्बोज, फिर रिस्ट, फिर फिंगर्स। तो ये भी तो एक दिशा था विकास का, ये भी तो, जैसे पहले हमने सीखा था टॉप डाउन यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, अपर से लोअर पार्ट, तो वो भी एक दिशा था। तो ये भी एक दिशा है, सेंटर से सीमाओं तक, केंद्र से सीमाओं तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग समझते हैं तीसरा, अपना तीसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, जो तीसरा प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड पैटर्न। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड पैटर्न। तीसरा जो है हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म पैटर्न भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म पैटर्न बोलते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, विकास एक निश्चित पैटर्न, विकास एक निश्चित पैटर्न। क्या है, विकास एक निश्चित पैटर्न, निश्चित पैटर्न, ठीक है, पैटर्न। ये हम लोग का तीसरा प्रिंसिपल है। अभी तक हमने दो प्रिंसिपल देख लिया, अभी तीसरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ फिक्स पैटर्न, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जो विकास होता है वो क्या, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, एक चीज़ याद रखिएगा, जो विकास जो होता है बच्चों में, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो श्रीलंका बोल लीजिए, श्रीलंका, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, चाहे दुनिया में कोई भी कंट्री हो, कहीं का भी बच्चा हो, ठीक है, कहीं का भी बच्चा हो, जो हम लोग का डेवलपमेंट होता है, विकास जो होता है, सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। क्या, सेम पैटर्न, यानी कि एक निश्चित पथ फॉलो करता है, निश्चित पथ। कैसे, जैसे समझ जाइए, जो बच्चा होता है सबसे पहले क्या होता है, बैठना सीखता है, ठीक है, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, बैठना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, क्रॉलिंग सीखता है, ठीक है, क्रॉलिंग सीखता है, क्रॉलिंग सीखता है। फिर क्या होता है, जो बच्चा होता है हम लोग का, खड़ा होना सीखता है, सबसे पहले बैठना, फिर क्रॉलिंग, फिर तीसरा खड़ा होना सीखता है, स्टैंडिंग। फिर जो है बच्चा क्या करता है, वॉकिंग सीखता है, वॉकिंग। अब वॉकिंग सीख लिया, फिर रनिंग सीखता है, ठीक है, फिर रनिंग सीखता है, ठीक है। तो ये बताइए, क्या कोई ऐसा कंट्री है जिसमें बच्चा पैदा होते ही भागने लगता है, ऐसा कोई कंट्री है? ऐसा तो नहीं कि अमेरिका के बच्चे खैर बड़े एडवांस होते हैं, तो पैदा होते इतने एडवांस होते हैं कि 4G के स्पीड से दौड़ लगा लेते हैं कि जो नर्स होते हैं वो पकड़ नहीं पाते हैं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चे चाहे कहीं के भी हो, सब में जो विकास का पैटर्न है वो सेम होता है। सबसे पहले बच्चा बैठना सीखता है, फिर क्रॉलिंग सीखता है, फिर स्टैंडिंग सीखता है, फिर वॉकिंग सीखता है, फिर रनिंग सीखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बैठना सीखा फिर दौड़ना सीख लिया, ठीक है। फिर क्रॉलिंग करता है, बैठने का क्रॉलिंग करता है,
फिर खड़ा होना सीखता है, खड़ा होता है गिरता है, खड़ा होता है गिरता है, फिर बैलेंस करता है, किसी तरह बैलेंस करता है अपने को, बैलेंस दीवार पकड़ के, चेयर्स पकड़ के, टॉयज पकड़ के खड़ा होकर धीरे धीरे चलता है, फिर प्रॉपर वो चलने लगता है, फिर वो दौड़ने लगता है। तो क्या कोई ऐसी कंट्री है दुनिया में, कोई ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बच्चे पैदा होते ही 4G के स्पीड से दौड़ने लगते हैं? अगर है तो प्लीज़ डू लेट मी नो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ बच्चे पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि विकास का एक फिक्स पैटर्न है, क्योंकि डेवलपमेंट का एक फिक्स्ड पैटर्न है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो हम लोग का तीसरा प्रिंसिपल, ठीक। अब हम समझते हैं कि हम लोग का फोर्थ प्रिंसिपल क्या है। ये तो 3 प्रिंसिपल हो गए। अब मुझे लगता है कि आपको ये सब जो है, जितने भी प्रिंसिपल्स मैंने 3 समझाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, या अगर आपको कोई मुझे सजेशन देना है कि मैम आप अपनी टीचिंग कैसे इम्प्रूव कर सकती है, तो प्लीज़ आप कमेंट में पक्का रिप्लाई करिएगा। चलिए तब तक हम नेक्स्ट जो हम लोग का फोर्थ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फोर्थ हम लोग का है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये हम लोग का फोर्थ है। यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरी स्पेलिंग हिंदी में मात्राओं की गलती होती है तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। सिद्धांत, ठीक। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो फ्रेंड्स जैसा कि हम सब जानते हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कई लोग बीएड कर रहे होंगे, तो अगर मान लीजिए एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो क्या 30 के 30 सब सेम होते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। क्या सबके सब सेम होते हैं? सबके इंटरेस्ट सेम होते हैं? सबका रुझान सेम होता है? सबका नेचर यानी कि व्यवहार सेम होता है? क्या सबकी पसंद, लाइकनेस, डिसलाइकनेस सेम होता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 2 लोगों के बीच में एकदम सब कुछ सेम हो। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। यानी कि बच्चा इंडिविजुअली, ठीक है, अकेला बच्चा यूनिक है, ठीक है। फिर भले ही 2 बच्चे ट्विंस हो, ठीक है, भले ही 2 बच्चे ट्विंस हो, समझिए सब में क्या होता है, जो ग्रोथ का रेट होता है, जो ग्रोथ होता है, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं दुनिया में, सब में जो ग्रोथ का रेट होता है वो अलग होता है। जो ग्रोथ है, ग्रोथ का जो रेट है, ठीक है, ग्रोथ का रेट यानी कि जो वृद्धि के दर है, वृद्धि का दर वो क्या अलग होता है, डिफरेंट होता है। कई बच्चे जो होते हैं वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, ठीक है, कई बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, चलना सीख जाते हैं, जल्दी चलना सीख जाते हैं, ठीक। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे काफ़ी देर में चलना सीखते हैं, काफ़ी देर में बोलना सीखते हैं, काफ़ी देर में वर्ड्स को कैच करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब इंडिविजुअली अलग हैं, हम सबकी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है, हम सबकी यूनिक एक पहचान है, हम सबकी एक यूनिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। अब एक सवाल और उठता है कि चलो ठीक है, हमने तो जान लिया कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, वो ग्रोथ के रेट के वजह से फ़र्क पड़ता है, इसलिए से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है।
अब एक सवाल ये उठता है कि जो ग्रोथ का रेट है ये क्यों अलग है, इसका जो रेट है ये डिफरेंट क्यों है भैया, ये इस सवाल का जवाब चाहिए। ठीक है, ग्रोथ का रेट है वो अलग अलग होता है, ये तो हमने जान लिया कि वृद्धि का दर जो होता है ये अलग होता है, ठीक। पर अब ये भी तो सवाल है कि भाई क्यों अलग होता है, वृद्धि के दर में ऐसा कौन सा सिम लगा हुआ है कि सबको ये अलग अलग है, ऐसा कौन सा कोडिंग कर दी गई है कि सब लोग अलग अलग प्रोग्राम्ड होके आते हैं, भगवान ऐसे कौन सी कोडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो ये कोडिंग होती है वो दो चीज़ों की कोडिंग होती है, ठीक है। जो ग्रोथ का रेट होता है वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पहला हेरिडिटी और जो दूसरा है वो है एनवायरनमेंट, ठीक है, वातावरण। कोई भी बच्चा, हर बच्चे की ग्रोथ का जो रेट है वो अलग होगा, वृद्धि का दर जो है वो अलग होगा, क्योंकि हेरिडिटी मतलब समझिएगा हमेशा जीन्स से रिलेटेड रहता है, जीन्स जो उसको अपने पेरेंट्स से मिला है, हर बच्चे के पेरेंट्स का जीन्स अलग अलग होता है, ठीक है। जो जेनेटिक मेकअप होता है, हर बच्चे का जो जेनेटिक मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप वो क्या होता है, अलग होता है, सेम नहीं होते। जैसे मेरे अंदर जो जीन्स है वो अलग है, मेरा जेनेटिक मेकअप अलग है, मेरी फ्रेंड का जेनेटिक मेकअप अलग है, ठीक है। इस वजह से जो बच्चे होते हैं उनमें इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, उन सबके बीच में फ़र्क होता है। और दूसरा कारण क्या है, दूसरा है एनवायरनमेंट। हर एक बच्चा कैसे एनवायरनमेंट में रहता है, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करता है, कैसे एनवायरनमेंट से आता है, उसकी फैमिली कंडीशंस कैसी है, ठीक है, उसको स्कूल में उसका बिहेवियर कैसा है, टीचर्स के साथ उसका इंटरेक्शन कैसा है, वो भी फ़र्क पड़ता है, उसका भी फ़र्क पड़ता है बच्चे के विकास के ऊपर, ठीक है, बच्चे के विकास के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमने जाना कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं ग्रोथ के रेट यानी कि वृद्धि के दर के वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। अब वृद्धि का जो दर है वो क्यों फ़र्क पड़ता है, वृद्धि के दर में डिफरेंस क्यों होता है, क्यों फ़र्क पड़ता है, उसके पीछे दो कारण है। पहला है हेरिडिटी, ठीक है, यानी कि सबका जेनेटिक मेकअप अलग होता है, जो जीन्स होते हैं उनके पेरेंट्स से मिलते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। और एनवायरनमेंट, सबका एनवायरनमेंट सेम नहीं होता है, कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, कोई पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, किसी का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है, ठीक है, किसी की फैमिली में उसको सब लोग कॉन्फिडेंट रखते हैं। अक्सर क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस में, अगर बच्चे हैं 30 बच्चे हैं क्लास में और 30 के 30 बच्चों के इंटरेस्ट अलग होगा, ठीक है, सबका जो है नेचर अलग होगा, और क्या, सबकी टेंडेंसी अलग हो सकती है, सबका टेम्परामेंट अलग हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए। अब हम लोग पढ़ेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल जो कि विकास का है। फिफ्थ तो आखिरी है, आज हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ और, प्रिंसिपल्स और डेवलपमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसके प्रिंसिपल को आप लोग समझ लेंगे तो इसके अंदर से 2 से 3 मार्क्स, कितना, 2 से 3 मार्क्स कंफर्म है। हमेशा हर साल 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है, 2 से 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी फ्रेंड्स। तो आइए हम लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट प्रिंसिपल क्या है।